ओके दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है वो आदमी जो कि आजकल धनराज दुर्वे को जो है वो टक्कर दे रहे हैं। ये तुले हुए हैं कि मैंने हर कीमत पे जो है ना धनराज दुर्वे को सरपास करना है और इंडियन फुटबॉल का ये जो है ना अलम बरदार ये शख्स बना हुआ है इस मोमेंट इन टाइम पे। रोज वीडियो डालता है ये, चाहे इसने ऑफिस जाना हो, चाहे इसने खाना पकाना हो, चाहे इसने किसी भी जगह फुटबॉल ट्रेनिंग एकेडमी जाना हो। ये पता नहीं क्या जादू की छड़ी है इस आदमी के पास, रोज वीडियो डालता है ये और बात नहीं आ रही। आदमी, आपका क्या प्रॉब्लम है मिस्टर प्ले मेकर इंडिया? अरे भाई द थिंग इज पता होगा आपको। पहले तो यार सबको हेलो, कैसे हो सब लोग? मस्जिद में हो आई थिंक। यार पहली बात तो ये है यार, मैं किसी से टक्कर लेना नहीं चाहता क्योंकि मुझे खुद नहीं पता रहता कि मैं कब मेरा वीडियो आने वाला है या फिर मैं कब डालूंगा। मेरा मतलब पूरा मूड पे होता है। हाँ, मूड पे होता है तो मेरा कैसा हाँ, होता है कि मैंने आज जैसे अभी मैंने आपसे टाइम ले लिया, मैंने मैच देख लिया एक, ठीक है। हाँ, मैच देख लिया हाँ, तो मूड आ गया कि भाई 5-10 मिनट में मेरा वीडियो कंप्लीट, ठीक है। और मैं हाँ, चाहता हूँ कि मेरी एडिटिंग 15 से 20 मिनट के ऊपर ना हो। आप मेरे वीडियोस अगर उठा के देखोगे ये एक बहुत बड़ा हाँ, सीक्रेट है। मेरे वीडियोस ना आधे एडिटेड होते हैं। मतलब स्टार्टिंग के जो हाँ, 3-4 मिनट होते हैं टू हुक द ऑडियंस, उतना ही मैं एडिट करता हूँ। या, बाकी मैं एडिट नहीं करता। बाकी ऐसे के ऐसे रख देता हूँ, हाँ, ठीक है। वो मैंने बिकॉज देखा है। टाइम फ्रेम कम है ना यार, मेरे टाइम वो मैं फ्रेम कम जानता है। हूँ। पहली बात तो ये कि टाइम नहीं है ना अपने पास में। फिर सुबह उठ के जल्दी जाना होता है। हाँ, अपना इंडिया वाला सीन नहीं यहाँ पे। हमारा हाँ, तो जॉब यहाँ पे ट्रू, जल्दी स्टार्ट हो जाता है भाई, 8 बजे मतलब ऑफिस में होना चाहिए। तो भाई है हाँ, दिक्कत है, बट क्या है कि क्या है, मतलब फ्लो में हो जा रहा है तो फिर चल रहा है, बस चल रही है गाड़ी। तो ये थंबनेल भी फ्लो फ्लो में खुद ही आप बना रहे हैं और ये जो अरे क्या नाम है वो वीडियो भी तो भाई वो तो क्या होता है कि मैंने एक टेम्पलेट बना के रखा है। मैंने एक टेम्पलेट बना के रखा है, उसमें मैं चिपका देता हूँ जो भी चिपकाना है। लाइक ये तो मतलब टिप्स मेरे ले रहा हूँ, लिए मैं टिप्स ले रहा हूँ। मेरे लिए तो एक मिनट का काम है क्योंकि मैंने हाँ, ऑलरेडी टेम्पलेट बना के रखा है। बस एक पोज ऐसा डाल दिया, एक पोज वैसा हाँ, डाल दिया, बस खत्म हो गया मेरा। वो वाला सीन है। हाँ। यार मुझे काफी लोग एक्चुअली कहते हैं कि आपको बुलाना है एंड मैं अरे सॉरी, मैं जरा क्योंकि हमारा एक पुराना रिश्ता है मेरा और मूसा भाई का, तो हमारा वो मजाक मस्ती चलती रहती है। बट यार जी जी मूसा भाई एक सर्टिफाइड कोच हैं, ठीक है। मूसा भाई के पास कोचिंग बैचेज हैं। मूसा भाई फुटबॉल एकेडमी में काम कर चुके हैं, अंडर नाइन्स को भी मैनेज कर चुके हैं। अभी इन्होंने जरा चेंज कर लिया थोड़ा सा, ये भी मैं इनसे पूछूंगा। मूसा भाई, आजकल आप क्या कर रहे हैं इंडियन फुटबॉल के लिए? व्हाट आर यू ट्राइंग टू मतलब डू एज अ कंट्रीब्यूटर? यार, सच बता रहा हूँ मैं। देखो, एज ए कंटेंट क्रिएटर वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इंडियन फुटबॉल। बाकी अगर आप बात कर रहे हो ना कि इंडियन फुटबॉल के लिए क्या कर रहे हो, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे भाई इंडियन फुटबॉल के लिए। क्योंकि हम्म, जो रियल जिसके पास पावर है इंडियन फुटबॉल को संभालने की या फिर कुछ करने की, वो खुद नहीं कर रहे। या, हाँ या, देखो, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। मैंने मेरे लोकल डिस्ट्रिक्ट में बात कर लो, ठीक है। मैंने इतने सारे मैसेजेस किए, मैं ऑफिस में जाके बैठा रहा, मैं बहुत बार मैंने बहुत विनतियां भी की कि भाई फ्री में हम लोग वैसे भी, बिकॉज वी हैव वर्क, ठीक है। मेरा तो 8 to 5 वाला जॉब है, तो मुझे तो पैसों की जरूरत नहीं है भाई। हम्म, बट फिर भी हम्म, जितनी भी नॉलेज है हमारे पास में, क्योंकि हमने अच्छे अच्छे कोचेस के साथ में काम किया, हमने अच्छे अच्छे कोचेस के अंदर या, गाइडेंस ली है, तो हमारे पास या, पूरा लाइक एक फ्रेम बुक है हमारे पास कि भाई कैसे ग्रास रूट को अपने डिस्ट्रिक्ट में या फिर अपने सिटी में बढ़ाया जा सकता है। तो मैंने जाके उनको हम्म, प्लान्स दिए, आउटलाइन किया कि भाई क्या करना चाहिए टू गो फॉरवर्ड इन द डिस्ट्रिक्ट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। पहली बात तो ये नो इंटरेस्ट, हम्म, ये सीन होता है लोकल फुटबॉल में। हाँ, इंडिया में तो ऐसा होता है, हो सकता है पाकिस्तान, मतलब भाई नो भाई है ना सब लोग, तो पाकिस्तान में भी यही सीन होता या, होगा कि भाई इंटरेस्ट बहुत कम दिखाते हैं। पहली बात तो ये, ठीक है। भाव ऐसा खाएंगे जैसे कोई फ्रांस का फेडरेशन चला रहे हो, कोई अर्जेंटीना का फेडरेशन चला रहे हो, भाव ऐसा होता है इनका। ऐसा ऐसा ऐसे बिहेव करते हैं कि भाई इन्होंने हाँ, 100 एम्बापे बना लिए हैं, 100 मेसी बना लिए हैं, कुछ काम नहीं अभी, मतलब आराम से मतलब यही चल रहा है वहां पे, चाय पानी वाला सिनारियो चल रहा है। हाँ, बाकी अगर हम लीग्स की बात करें, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लीग हो रहे हैं या फिर स्टेट लीग्स, नॉट स्टेट लीग्स, आई हैव नॉट गए हाँ, स्टेट बिकॉज स्टेट ऑफिस को मैंने विजिट नहीं किया, बट डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जो हो गई, अपनी सिटी ऑफिस हो गई, तो वहां पे जो लीगें चलती है ना भाई, तो क्या होता है कि या, एक एक हमारे जैसा ही बंदा या, होता है जो कि अपने फुटबॉल को बहुत प्यार करता है और अपना अपना सिटी को आगे जाता हुआ देखना चाहता है। तो वो क्या करेगा, अपनी एक प्रॉपर हाँ, तरीके से वो स्ट्रक्चर बनाएगा अपने क्लब में। वो बोलेगा अंडर नाइन्स में मेरे अंडर नाइन्स ही खेलेंगे, या, ठीक है। 9 से नीचे के या, बच्चे, जैसे 8 हो गए, 7 साल के हो गए, अंडर 11 में अंडर 11 के बच्चे ही खेलेंगे, अंडर 17 में अंडर हम्म, 17 के बच्चे ही खेलेंगे। बट सामने वाले बंदे क्या कर रहे हैं कि भाई बिल्कुल, वो 19 साल के खिला दे रहे हैं, अंडर 17 में 20 साल के खिला दे रहे हैं। जाके पेरेंट्स के साथ हम्म, बात करके सर्टिफिकेट बदली करके ले रहे हैं।
पेरेंट्स को क्या है भाई कि अपना बच्चा कुछ आगे बढ़े फुटबॉल में, वो सर देखो यहाँ पे क्या होता है कि गुरुजी सब है, टीचर जो होता है ना, टीचर जो होता है आपका वो ही सब है, वो जो बोला पेरेंट्स तो ओके बोल देंगे उस चीज के लिए। तो आपकी सर्टिफिकेट चेंज की जा रही, सब कुछ चेंज की जा रही, तो वो सर्टिफिकेट ही आपका जो है आगे बढ़ रहा, वो वाली बात है, वही बढ़ तो रहा है। यार हाँ डिफिकल्टी है यार, डिफिकल्टी है, बहुत सारे चीजें हैं जो कि आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। तो हम जैसे लोग हो गए ना, तो हम लोग कितना भी ट्राई करेंगे सिस्टम को बदलने की, हमसे नहीं हो पाएगा भाई, हमसे हो ही नहीं पाएगा। हम लोग कितना भी बैठ के हमें बोल लें कि हम लोग जो है सिस्टम बदलेंगे, भाई सिस्टम कभी नहीं बदलेगा अनटिल एंड अनलेस जो सिस्टम के ठेकेदार हैं वो बदलें। वो बदले। हाँ, और वो तो 50-50 साल से बदल रहे हैं, वो तो ये प्रॉब्लम है। वही तो है ना भाई, वही तो है। देखो अभी यहाँ पे कुछ लोग हैं, नाम तो अभी हम लोग ले नहीं सकते, खैर वो भी बैठ के यूट्यूब पे बोलते हैं कि भाई हम सिस्टम बदलेंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, बट उनसे नहीं होता भाई, बिकॉज मैंने क्लोजली उनके साथ भी काम किया है, मैंने उनको देखा है काम करते हुए, मेरे को पता है उनकी पहुंच कितनी है। कुर्सी पर जाने की पहुंच नहीं उनकी, उनकी कहाँ तक पहुंच है कि भाई मिल लिए कोई बड़े आदमी को, उनके साथ बात कर लिए, उनके साथ में कुछ थोड़ी सी बातचीत होगी छोटी सी, वहीं तक उनकी पहुंच है। जब सिस्टम बदलने की बात आती है ना भाई, वो पीछे रह जाएंगे, क्योंकि उनको क्या है, सबके साथ में दोस्ती बनी रहनी चाहिए, वो वाला सिनेरियो करना है। हाँ, यू कैन नॉट क्रिटिसाइज, वो थोड़ा मसला है कि इधर भी हाथ मिला के रखना है और उधर भी हाथ मिला के रखना है। और हमारे मुल्क में भी ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने दोनों तरफ हाथ मिला के रखना है, और वो क्रिटिसाइज किसी को नहीं करेंगे, और जो क्रिटिसाइज करता है तो उसको कह दिया जाता है कि भाई ये तो एंटी पीएफएफ है, दिस मैन इज एंटी, मतलब यही होता है ना, यही तो हो रहा है। और अब देखो अभी मेरे वीडियोस भी सॉफ्ट टोन में बनने लगे हैं। मैं नेशनल टीम का या फिर जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में बात करना मैंने बहुत कम किया है, बिकॉज पहली बात तो यार मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करता है व्हेन यू सी एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इज ग्रोइंग, और हमारी कंट्री इतने रिसोर्सेज रहने के बाद, इतना टैलेंट रहने के बाद वहीं की वहीं रह रही है। ठीक है, मैं एक 6 महीना 1 साल मैंने इस चीज के बारे में बार बार बात की, मैंने बहुत वीडियोस बनाए उसके ऊपर, मैंने हर मैच के बाद में क्रिटिसाइज किया, आउटलाइन किया हर चीज को कि भाई क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक्स डाले थे मैंने वीडियोस में कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बट फायदा नहीं है ना भाई, फायदा नहीं है। और फैंस भी पक चुके थे वो चीज बार बार सुन के, क्योंकि इंडियन फुटबॉल फैंस भी वही सोचेंगे ना भाई कि यार देखो यही तो सुनना है, तो फिर हम लोग क्यों देखें वीडियोस वगैरह, है ना। तो बिल्कुल एज ए क्रिएटर देखो यार, एज ए क्रिएटर मैं चाहता हूं कि देखो फुटबॉल, देखो इमोशनल हम लोग इन्वेस्टेड है भाई, आप हो गए शायद भाई, हम हैं, और भी हमारे साथ लाखों करोड़ों लोग हैं जो कि इमोशनल इन्वेस्टेड हैं, क्लब्स में हो गए, अपने कंट्रीज में हो गए, है ना। बट व्हाट इज फुटबॉल? फुटबॉल इज फॉर जस्ट लाइक इट्स फॉर एंटरटेनमेंट भाई साहब। ये फुटबॉल शब्द है ना, ये एंटरटेनमेंट के लिए है कि आप अपने, एंड इट इज अ बिजनेस एज वेल, बिजनेस अभी तो मतलब अभी बिजनेस हुआ है ना, पहले तो वो एंटरटेनमेंट ही था। हम लोग अभी यहाँ पे 30 साल पहले की बात करें तो वो एंटरटेनमेंट के लिए खेला जाता था, जहाँ पे लोग अपना ड्यूटी खत्म करके टाइम निकाल के थोड़ा सा अपने फैमिली को लेके आके गेम देख रहे हैं, ये एंटरटेनमेंट था। बिजनेस तो अभी स्टार्ट हुआ है ना। तो इमोशनली इन्वेस्टेड हमारे जैसे गधे लोग हैं कुछ कि इमोशनली इन्वेस्ट कर देते हैं अपना टाइम इस चीज में, है ना। तो भाई वो क्या ही बोल सकते हैं, अभी क्या ही कर सकते हैं। वो हम लोग देखो मुल्क के फुटबॉल को लेकर तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते शियान भाई, आप भी कितने भी हाथ पैर मार लो, हम भी कितने भी, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस यू एंड आई कम इन पावर, कुछ नहीं बदलने वाला। ट्रू। अच्छा मूसा भाई, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, अभी वैसे आप किस एकेडमी में कोचिंग कर रहे हो, मतलब वेयर इज इट, It's based in Dubai, ठीक है। We have 2 branches, एक दुबई में है, एक शारजा में है। It's Yoshi Football Academy. Currently we have under 9s, under 10s, under 11s. Also we have under 14 and under 15. अभी हो सकता है नेक्स्ट ईयर जो है, नेक्स्ट ईयर we will go full fledged with under 17 and we will participate in the main youth league, जो कि UAE Pro की जो youth league है उसकी तैयारी चल रही है अभी हमारी। Because the thing is under 17 को मैनेज करना थोड़ा सा प्रॉब्लम है अभी, because it's like 3-4 साल पहले ही एकेडमी ओपन हुई है, ऊपर से एक जॉइंट वेंचर वाली एकेडमी है, एंड इट्स मोर लाइक क्या बोलते हैं उसको, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि मिनिमल फीस है एंड वी आर स्काउटिंग प्लेयर्स फॉर द फ्यूचर, एंड आल्सो देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम जो कि हमको फेस आउट करना है इस चीज में से, कि प्रॉब्लम ये है कि भाई हमारे पास हैं बंदे इंडियन हो गए, पाकिस्तानी हो गए, कुछ नेपाली हो गए, तो इनके लिए प्रॉपर पाथवे क्रिएट नहीं हो पा रहा, बिकॉज अभी तो चलो 11 साल 12 साल के हैं, बट व्हाट अबाउट द नेक्स्ट 2-3 इयर्स कि भाई 15 साल के हो जाएंगे तो इनको कहाँ पे मौका दिया जाएगा, बिकॉज इन द लोकल लीग्स देयर इज नो चांस।
ये आप प्लेयर्स की Why? बात कर रहे हो कि जो Players जो की जो बात- प्लेयर्स हैं। हाँ। जो प्लेयर्स हैं की बात कर रहा हूँ मैं, हम्म, 15-16 साल के बाद में दे नीड अ टीम टू प्ले विद। आई मीन लाइक ठीक है, वी आर पार्टिसिपेटिंग इन द yeah, यूथ लीग, बट यूथ लीग में भी सिनेरियो ऐसा होगा कि आपको मिनिमम 7 प्लेयर्स जो हैं आपके यूएई से होने चाहिए। यूएई से होनी चाहिए। बिग प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम। हाँ तो हाँ इट्स डिफिकल्ट भाई, इट्स डिफिकल्ट, बट आई कैन चल रहा है, प्लानिंग तो चल रहा है वैसे। रेसिडेंशियल, वी आर गोइंग रेसिडेंशियल आल्सो, सो हो सकता है होपफुली नेक्स्ट 1-2 साल में जो है वी विल स्टार्ट स्काउटिंग ऑल ओवर। देखते हैं, वो तो मतलब वक्त बताएगा कि भाई क्या होता है, कैसे होता है स्ट्रक्चर। बट फिलहाल तो भाई आई एम वर्किंग विद द अंडर 14 एंड अंडर 11s, ठीक है, ओके चल रहा ओके। है बस। हाँ, यही मैं जानना चाह रहा था ताकि मुझे एक पर्सपेक्टिव थोड़ा मिल जाए। एक्चुअली जो ये पूरा हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, ये हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आई वांटेड टू आस्क यू कि अगर एक पाकिस्तानी प्लेयर है फॉर एग्जांपल उस पर्सपेक्टिव से, और वो पाकिस्तान से निकल के दुबई जाना चाहता है, वो है 11 साल का या 12 साल का या 10 साल का है, ठीक है, 10 ईयर्स का, ये एज ब्रैकेट है, तो क्या मतलब कितने चांसेस हो सकते हैं उसके लिए? क्या लगता है आपको? वेल देखो, What is ट्रेनिंग के the- हिसाब से आई से, ट्रेनिंग के हिसाब से इफ यू कंपेयर पाकिस्तान एंड यूएई हैज द बेस्ट कोचेस। नाउ वी हैव गॉट यूएफए सी लाइसेंस, यूएफए बी लाइसेंस कोचेस हु आर लाइक टॉप नॉच। इवन दो देखो, और एक चीज होती है इसमें, लाइसेंस से कुछ नहीं होता भाई, आपके नॉलेज से सब कुछ होता है। Knowledge ये से मैंने होता मैंने है। हार्डवेयर से सीखा ये चीज को, क्योंकि मैं जैसे मैंने बोल रहा था क्या, मेरे को फास्ट ट्रैक करने थे मेरे लाइसेंस, बिकॉज ड्रीम है कि भाई हम लोग भी कोचिंग करें, अपनी खुद की टीम हो, हम लोग कोचिंग करें उस चीज में। बट अंटिल एंड अनलेस यू डोंट हैव थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज, आप एक आइडिया भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाते पिच पे, ये वाली बात होती है। एंड वो आइडियाज कैसे आते हैं, जब आप एक अच्छे कोच के अंडर काम करते हो, यू एवरी टाइम यू Yeah. हैव टू बी रनिंग बिहाइंड हिम। सच बता रहा हूँ शायन भाई, आपकी पॉडकास्ट पे बता रहा हूँ मैंने कहीं नहीं बताया, जब आई स्टार्टेड कोचिंग, मतलब मैं फर्स्ट डे जो मेरा था कोचिंग करियर का मेरा, मैंने बिब्स उठाए हैं ग्राउंड से नीचे पड़े हुए, मैंने कोन्स उठाए हैं, मैंने कोन्स को रखा है, मैंने बॉल्स के पीछे बॉल को चेस किया है जस्ट टू ब्रिंग इट बैक इनटू द ग्राउंड लाइक ए बॉल बॉय। समझ रहे हो आप? ये मैंने किया है बिकॉज आई लव फुटबॉल, इट्स सिंपल एज दैट। आई नीड टू लर्न। एंड जब आप देखो, आपको कोई नहीं बोल रहा कि आप बॉल लेके आओ वापस, आपको कोई नहीं बोल रहा, बट आई वांट टू शो दैट एफर्ट कि मुझे सीखना है। द कोचेस नीड टू मुझे लुक सीखना एट मी सो दैट दे विल टीच मी मोर। उनको लगे कि मैं Yeah. कुछ सीखना आया हूं यहाँ पे, है ना? तो आई डिड दैट, आई स्टिल डू दैट, इवन दो आई एम कोचिंग, आई स्टिल डू दैट, इन द मैचेस आई स्टिल डू दैट। तो ये इंपॉर्टेंट होता है भाई, ये पार्ट होता है गेम का। आपको हम्बल होना चाहिए, आपको सीखना चाहिए कि भाई क्या चल रहा है गेम में, कैसे चल रहा है गेम सीखना में। चाहिए। अगर आपको ऐसा नहीं है कि भाई यार मैंने तो यूएफए सी कर लिया है, अब मैं बहुत बड़ा कोच हूँ, मैं जाऊंगा इंडिया वापस, पैसा लगाऊंगा, थोड़ा एकेडमी खोल लूंगा, बैठ जाऊंगा आराम से पैसे छापने के लिए, बट भाई मेरे को नॉलेज नहीं रहेगी तो मेरे को क्या पता कि मेरा नीचे वाला क्या कर रहा है, मैंने जो उसको काम कर रखा है वो क्या कर रहा है। हाँ, वैसे अगर पैसे बनाने की फैक्ट्री खोलनी है तो वो तो हम लोग खोल लेंगे, वो बड़ी इशू नहीं है, अभी तो इजी इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। बट द प्रॉब्लम इज व्हाट्स द एंड गेम, व्हाट्स द एंड गेम, क्या होगा? क्या मैं प्लेयर्स डेवलप कर पाऊंगा? क्या मैं वही इंडियन फुटबॉल का सिस्टम बन जाऊंगा जो कि अभी जैसे चल रहा है? हर दिन कोई नई एकेडमी खुल रही है, महीने का 4-5 हजार ले लेते हैं और बच्चों को फुटबॉल के नाम पे पीटी सिखाई जा रही है, 10 किलोमीटर भगाया जा रहा है। तो भाई ये फुटबॉल नहीं है ना भाई। अंडर 10s को यार कुछ कोचेस ऐसे भी ना शायन भाई, सॉरी मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गया, बट एवरीवन नीड्स टू नो, बिकॉज़ आई नो आपको बहुत सारे सवाल आते होंगे सर हमको प्लेयर बनना है, हमको क्या करना है। ये 10 से लेके 12 साल के बच्चों को मैं पहली बात एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूंगा भाई, फॉरगेट अबाउट रनिंग, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, बॉल पे अपने काम करो, बॉल लेके काम करो। बस आपके टचेस अच्छे होने चाहिए, टेक्निक अच्छी होनी चाहिए, पासेस अच्छे होने चाहिए, फॉरगेट अबाउट पासिंग आल्सो, बस बॉल के ऊपर आप बॉल मास्टरी करते रहो। जितना प्यार आप बॉल से करोगे, जितना आपका साथी है बॉल भाई, आपका फ्रेंड है बॉल, यू नीड टू बी विथ हिम ऑल द टाइम। फॉरगेट कितना रन करना है मुझे, बिकॉज अंडर 10 अंडर 12 में इतना इंटेंसिटी हाई नहीं होता। आपको वहां पे मसल बिल्ड नहीं करना, आपको वहां पे स्टेमिना बिल्ड नहीं करना है, आपको अपनी बॉल पे टेक्निक बिल्ड करनी है, तो बॉल मास्टरी करो। बट इंडिया में क्या हो रहा है शायन भाई, इंडिया पे बच्चों को 10 से 12 साल के कौन्स में सिखाया जा रहा है, बोर्ड पे सिखाया जा रहा है। मतलब बोर्ड पे बच्चा क्या सीखेगा, क्या मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई। सब पेप गार्डियोला बन के बैठे हैं, सब हांसी बन के बैठ गए भाई, वही सब वही वो बन के बैठे हुए हैं सब लोग को सिखाना है बोर्ड पे कि भाई क्या करना है। अरे भाई बच्चे को बॉल दो भाई, उसको खेलने दो। बट ये हो रहा है, बट ये चीज कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, ये चीज यूएई में नहीं हो रही। यूएई में होता है, इनका एक प्रॉपर प्लान होता है। मोस्ट ऑफ द एकेडमीज वेयर आई हैव विजिटेड, यहाँ पे प्रॉपर प्लान है कि 10 से 12 साल के बच्चों को एवरी डे बॉल मास्टरी एंड मैच खिला रहे हैं।
1 घंटे का सेशन है, 15 मिनट में वो लोग थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह करवाएंगे, कूल डाउन करवाएंगे, फिर 15 मिनट आपकी बॉल मास्टरी होगी, फिर आधे घंटे का मैच होगा आपका। पूरा टाइम बॉल के साथ है ना बच्चा, 45 to 50 मिनट्स बॉल के साथ है बच्चा, वीक में 3 बार। तो आप सोचो, अभी आप एक नॉर्मल एकेडमी से भी एक अंडर 10 की टीम उठा के लेके जाओगे पाकिस्तान को या फिर इंडिया को, ये बच्चे कच्चा खा जाएंगे बाकी की टीम्स को। मैं आपको लिख के देता हूँ, क्योंकि बॉल से इतना उनका लगाव हो चुका है कि दे नो एग्जैक्टली कि कब पास करना है, क्या पास करना है, मेरा बंदा कहाँ भागेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा। क्योंकि आप रोज उनको देख रहे हो, आप तो रोज देख रहे हो उनको। हाँ, एंड दैट्स व्हाई यूएई की टीम्स हो गए, सऊदी अरब की टीम्स हो गए, जो अंडर 15 की, अंडर 16 की, अंडर 17 की टीम्स हैं, ये क्यों इतने अच्छे होते हैं? क्योंकि इनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्लान है इनका। बिल्कुल। बट आपको ये चीज नहीं दिखेगी इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में या फिर पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मतलब वो 1-2 एकेडमीज हैं वो काम कर रही हैं और बस वही है। अच्छा, मैंने आपसे ये पूछना था, थोड़ा सा वो ऑफ ट्रैक हो गए। आई वांटेड टू आस्क यू कि अभी जैसे कि आपने बताया है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं आपकी एकेडमी में, बट उनका 3 साल के बाद कोई ऐसा फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, या जो नेपाली भी जो प्लेयर्स हैं, नॉट जस्ट पाकिस्तानी, नेपाली भी जो प्लेयर्स हैं उनका कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। तो क्या वो क्या कर सकते हैं, मतलब वो जो प्लेयर्स हैं वो क्या करें? व्हाट वुड यू सजेस्ट देम राइट नाउ? वेल, आई सीरियसली, इट्स काइंड ऑफ अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, बिकॉज यू आर इन अ कंट्री जहां पे आप एज ए विजिटर हो, you are not a citizen of that country. Either you have to be too good to get a scholarship from a pro league club. Too good. Now उसमें क्या होता है कि कुछ प्लेयर अच्छे होते हैं बट लेट डेवलपमेंट होता है उनका, तो वो तो मतलब वो वॉइड में चले गए, उनका गेम खराब हो गया अगर प्रॉपर गेम नहीं मिला। एक ऑप्शन है, आई नो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट ऑप्शन टू चूज, बट आई से गो बैक टू योर कंट्रीज, ट्राई इन योर लोकल क्लब्स, which two of the guys have tried in Kerala, because Kerala में आपके पास vast number of clubs हैं, so हाँ उधर तो कल्चर है, हाँ वहाँ पे कल्चर है लोकल, वहाँ पे गए, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। एक बंदा जो है SLK के साथ में साइन किया था, एंड एक बंदा जो है आई थिंक he gave trial with Kerala Blasters. I have no update with him about him, but हाँ जो सुपर लीग केरला का जो साइन किया था, कौन सी टीम है मुझे नहीं पता, आई थिंक आई डिडंट नोट इट डाउन, बट उसका भी जो है अभी केरला के साथ में लिंक आ रहा है, हो सकता है कि वो RFDL में भी दिख जाए आपको। He's just 16. He's too good. He's too good. जो यूथ लीग है, जिनको नहीं पता, RFDL एक यूथ लीग है, बेस्ट यूथ लीग है इंडिया की, तो वो है। जी। तो वो वाला सिस्टम है अभी। I know for Nepalis and for Pakistanis it's going to be very difficult. It's going to be very difficult until and unless parents का support है, until and unless college का support है। क्योंकि मैंने अभी तक सुना नहीं है यहाँ पे कि कॉलेज के टीम्स के कुछ मैचेस होते हैं, मैंने नहीं देखा अभी तक। हो सकता होते हैं, बट मेरे को कोई आइडिया नहीं उस बारे में। आपने क्या हमजा जाहिद को देखा है? वो एक पाकिस्तानी प्लेयर है, आई थिंक सेकंड ईयर में खेल रहा है यूएई की प्रो लीग की सेकंड ईयर में। आई थिंक आई डिडंट वॉच, अगर टीम का नाम बोलें तो मैं जरूर उनको मैं जाके चेक कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ उनके मैचेस, कौन सी टीम में वो खेल रहे हैं। पहले वो फर्स्ट ईयर में एक मैच खेल चुका है, यूएई प्रो लीग में एक मैच खेल चुका है, अभी वो खेल रहा है अल अरबी एससीसी में खेल रहा है सेकंड ईयर। मैंने मैचेस उनके नहीं देखे। द थिंग इज यहाँ पे सेकंड ईयर को उतना एक्सपोजर नहीं मिलता है, उतनी न्यूज नहीं आती है सेकंड ईयर थर्ड ईयर की यहाँ पे। तो एक मैंने खाली 2-3 क्लब्स को ही फॉलो कर रखा है। अल अरबी को मैं फॉलो करूंगा, जरूर 1-2 मैच देखूंगा, फिर मैं बता सकता हूँ उस प्लेयर के बारे में, क्योंकि मैंने अभी तक देखा नहीं है। तो बिना देखे मैं कुछ बोल नहीं सकता आपको। राइट। और इससे पहले ना वो खेल रहा था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अल रैम्स एससी में। अल रैम्स एससी ये भी एक लो टायर की टीम है, लो टायर टीम है ये भी। हाँ, अल रैम्स एससी में खेल रहा था, अल अरबी में खेला है, अल रैम्स में खेला, तो ये है। बट चलें, आपको अगर दिखे तो मुझे जरूर बताना। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपना जो टॉपिक है एएफसी क्लब लाइसेंसिंग। मूसा भाई, 4 क्लब जो हैं उनको एएफसी क्लब लाइसेंसिंग नहीं मिली थी इंडियन सुपर लीग जब स्टार्ट हुई थी। उसमें हैदराबाद भी थी और जमशेदपुर भी थी। मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, हाउ इंपॉर्टेंट इज एएफसी क्लब लाइसेंसिंग कंसिडरिंग कि जो बांग्लादेश की प्रीमियर लीग आजकल मैं उसको कवर कर रहा हूँ, तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मोहम्मदन ढाका टॉप पे है, ठीक है, उनके पास कोई क्लब लाइसेंस नहीं है। वो अगर जीत भी जाते हैं तो वो एएफसी चैलेंज लीग नहीं खेल सकते,
वो नीचे नीचे अब हानि ढाका लिमिटेड है, उसके पास क्लब लाइसेंस है, और नीचे वसुंधरा किंग्स है थर्ड पे, उसके पास क्लब लाइसेंस है। तो सीन ये है कि वो जो जीत चैंपियन बन भी जाए तो इट डजंट मैटर हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज। और अभी श्रीलंका में, लेट मी ऐड, श्रीलंका में जो अभी लीग स्टार्ट होने वाली है अप्रैल में, उन्होंने अपने 10 क्लब्स को कहा है कि आप एएफसी क्लब लाइसेंस करवाओ, तब जाके आप श्रीलंका सुपर लीग में खेलोगे। सो यार देखो, क्लब लाइसेंसिंग ना थोड़ा सा डिफिकल्ट क्राइटेरिया है अगर हम लोग थोड़ा सा नजर रखते हैं हमारे क्लब्स पे और उनके फाइनेंशियल सिचुएशंस पे। देखो अभी इंडियन सुपर लीग के लिए तो उतना ज्यादा बड़ा मसला होना नहीं चाहिए, बिकॉज दे आर यूजिंग किसी और का ग्राउंड वो यूज कर रहे हैं ऊपर से, वो तो थोड़ा सा मेंटेन वगैरह कर सकते हैं। तो आपको पता है कि भाई क्या उसके लिए लीग होना जरूरी है? लीग होना क्या जरूरी है चीज? उसके लिए? लीग होना जरूरी है वैसे लीग क्लब होना लाइसेंसिंग? जरूरी है तो नहीं है यार क्लब लाइसेंसिंग के लिए। आई डोंट थिंक सो कि लीग होना जरूरी है, ऐसी कुछ बात नहीं है। क्लब, कोई भी क्लब एएफसी से टाई अप करके वो कर सकता है। पहले इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए कि आपके पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आपका एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है? ये की ऑब्जेक्टिव होगा हर क्लब का ना। ये तो हर, देखो कोई भी अगर क्लब स्टार्ट कर रहा है तो पहले तो वो अपना मैनेजमेंट चूज करेगा ना। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, स्पेशली हम लोग अगर हमारे पेनिनसुला की बात कर रहे हैं तो, है ना? हाँ, तो है फिर उसके बाद में आपकी जो कंपटीशन की एलिजिबिलिटी होती है, जैसे अभी एलिजिबिलिटी में क्या हो गया, वो स्पोर्टिंग क्राइटेरिया आ गया, आपका यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम कैसा है, क्या आपके टीम्स हर एज लेवल पे खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं आपके लोकल लीग्स में, आपके पास क्या मेडिकल स्टाफ है नहीं है, क्या प्लेयर की हेल्दी एंड सेफ्टी के ऊपर ख्याल रखा जा रहा है नहीं रखा जा रहा है, कैसे ट्रेनिंग फैसिलिटीज हैं आपकी, ये सब एएफसी के स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। उनके कुछ की पॉइंट्स है, कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं, ठीक है? तो यार देखो अभी जैसे आपने बताया ना 5 क्राइटेरिया है। मैं ऊपर वो लिंक भी दे दूंगा, मैं उस पे वीडियो बना चुका हूँ एएफसी क्लब लाइसेंसिंग पे, तो यहाँ पे मैं लिंक भी दे दूंगा, सो दे कैन वॉच इट देयर एज वेल। लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूँ ना यहाँ पे, एक छोटा सा मेरा इसमें एक एडेड क्वेश्चन है कि काफी पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, उनको नेपाल सुपर लीग से लास्ट सीजन ऑफर आई थी जो कि 5 वीक्स चलती है। अब आप एक कोच हो, ठीक है, क्लब लाइसेंसिंग तो आपने मुझे समझा दिया कि ये 5 क्राइटेरिया उसको पूरा करना ही करना है। एक मैं एक पाकिस्तानी प्लेयर हूँ, ठीक है, और एक 5 हफ्ते की एक फ्रेंचाइज लीग है, 5 वीक्स की है वो, ठीक है। और फिर एक बांग्लादेश प्रीमियर लीग है जो कि 8 महीने चल रही है। मुझे किस लीग को चूज करना चाहिए, ये आप फ्रॉम अ कोचेस पर्सपेक्टिव बता दो, क्योंकि मेरी तो कोई नहीं सुनेगा, आपकी लोग वेटेज ओपिनियन को देंगे। नहीं देखो यार, आप बता। हाँ, मैं आपको ना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दूंगा। आई थिंक आप भी मेरे से बहुत ज्यादा सहमत होंगे, और ये कोई भी बंदा जो फुटबॉल देख रहा है ना, उसके दिमाग में वो पूछेगा ही नहीं ये क्वेश्चन। क्या है कि आपको देखना है कि पहले देखो लेवल कितना भी अच्छा हो नेपाल सुपर लीग का, बट आप क्या होता है, आपका कंसिस्टेंसी काम में आता है। फुटबॉल इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। आप 5 हफ्ते अगर फुटबॉल खेल रहे हो, बाकी का 1 साल क्या करोगे? मेरा पहला सवाल किसी भी प्लेयर से, 5 हफ्ते अगर आपको करोड़ों में भी पैसे मिल रहे हैं, व्हाट अबाउट द अदर 8 मंथ्स और 9 मंथ्स? क्या करोगे आप उसमें? वो पैसे के लिए भागते हैं ना, यही तो मसला है सारा। ये देखो यही प्रॉब्लम होता है, और यहाँ पे प्लेयर जो है अपना करियर बर्बाद कर बैठता है। एग्जैक्टली खत्म हो जाता है भाई करियर। आप कितना भी बोल लो कि भाई नहीं यार, मैं तो 1 महीने में जो है, 2 महीने में जो है मैं करोड़ों पैसे कमा लूंगा, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा कि अपने आप को फिट करके रखूंगा। पैसों से तो भाई फिटनेस नहीं मिलती, पहली बात तो ये समझना पड़ेगा आपको। फिटनेस मिल जाएगी, चलो ठीक है, फिटनेस मिल भी जाएगी आपको। व्हाट अबाउट जब आप एक मैच में होते हो, सिचुएशन आपका बहुत अलग होता है कंपेयर टू अ ट्रेनिंग सेशन भी। आप ट्रेनिंग्स में 15-20 गोल मार लो, बट मैच में एक मारने के लिए पसीना निकल जाता है। कहां से निकलता है ये मत पूछो, क्योंकि सिचुएशन अलग होता है। बट जब आप 8 महीने खेलते हो ना फुटबॉल, 8 महीने लीग में, 6 महीने लीग में, 7 महीने लीग में खेलते हो ना भाई, एक बहुत ही अलग मेंटालिटी हो जाती है आपकी, एक मेंटल रिजिलेंस आ जाता है। आपको बॉल के बारे में पता चल जाता है, टीममेट्स के बारे में पता चल जाता है, एग्जैक्ट फुटबॉल आपको पता चल जाता है। जब इंडियन सुपर लीग भी स्टार्ट हुई थी 3-4 महीने की, सच बता रहा हूं, एज ए फुटबॉलिंग फैन आई वाज रियली हैप्पी। बट अगर मैं एक फुटबॉलिंग पर्सपेक्टिव से देखूं तो मैं बोल रहा था यार ये कहां लेके जाएगी इंडियन फुटबॉल। मैं सच में 3-4 सीजन पहले से मैं खुश हूं कि भाई थोड़ी सी ड्यूरेशन बढ़ाई गई है हमारी लीग की, बट अभी भी दिस इज नॉट इनफ। अभी भी मैं बोल रहा हूं दिस इज नॉट इनफ। वी नीड टू प्ले एटलीस्ट 30 to 35 मैचेस per year just in the league. Forget about the Super Cup, forget about the
वो ढिमकाना वगैरह कप होते हैं, उनको फॉरगेट करो, वो फायदा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ लीग में हाँ। आपके 30 से 35 मैच होने चाहिए भाई। 5 हफ्ते के लीग में आप खेल रहे हो 10 मैच, उसमें से भाई आपको पता है आपके लेवल्स क्या हैं। कोच बोलेगा तू 2-3 मैच ही खेल ले भाई, तो 2-3 हाँ। मैच में आप कौन सा हाँ। तोप मार पाओगे भाई। फिर तो भाई इंटरनेशनल मैचेस जब आएंगे पाकिस्तान के, तब तो आपके निकलने, धागे खुलने ही खुलने। यही मैं कह रहा हूँ मूसा भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि नेपाल सुपर लीग बुरी है, मैं ये कह रहा हूँ आप नेपाल सुपर लीग से बेहतर है कि अगर आपको नेपाल ए लीग की भी अगर ऑफर आती है ना, जो कि 7-8 महीने जाओ 6 भाई। महीने चलती है, उधर चले जाओ यार। मुझे नेपाल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी लोग कहेंगे नहीं तुम्हें तो नेपाल से क्या प्रॉब्लम होगी। नहीं नेपाल से देखो, तो मैं यही बोल रहा हूँ ना, देखो इसलिए हाँ। मैंने बोला भाई हाँ। क्वालिटी एनएसएल की अच्छी हाँ। होके भी मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्यों एक लॉन्गर लीग चूज करनी पड़ेगी। एनएसएल जाओ खेलो, एनएसएल हाँ। खेलो भाई, आपको पैसे मिल रहे हैं अच्छा। खेल लो। बट बाकी के जो 6-7 महीने हैं, 10 महीने, जो भी महीने बचते हैं, उसमें भी एक प्रॉपर प्रोफेशनल क्लब को ही चूज करो। दैट्स व्हाट आई एम जी। सेइंग। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं फेसबुक पे, बिकॉज मेरी नजर रहती है पैन इंडिया पे, तो मेरे बिल्कुल। को बहुत सारे वीडियोस में देखता हूँ आपके या बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं लोकल, वो मिट्टी के ग्राउंड पे या फुटबॉल खेल रहे हैं या यार। ट्रू ट्रू। एक गलत फटका बिल्कुल लग गया, एक गलत फटका लग गया भाई, करियर खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और जैसे कमबैक किया भी हाँ। तो आप टॉप लेवल पे कमबैक नहीं कर पाओगे कभी भी। या या मैं ये कहना चाह रहा था मूसा भाई, आपने एक अपने लाइव सेशन में बोला था कि काफी इंडियन फुटबॉलर्स जो यंग होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, वो खेप फुटबॉल खेलते हैं इंडिया के अंदर, और उनको महीने में 15-15 मैचेस खेलने होते हैं, और उसमें जी जी 3 जी। दिन का भी गैप नहीं होता। 3 दिन का भी नहीं गैप होता। मतलब ये तो प्रीमियर लीग में भी ऐसे नहीं होता कि मतलब प्रीमियर लीग का मैच हो रहा है, फिर 3 दिन बाद चैंपियंस लीग का, फिर 3-4 दिन बाद प्रीमियर लीग का, ऐसे भी मतलब वहां पे भी ऐसे नहीं होता। इवन तो वो बहुत कॉम्पिटिटिव लेवल है, और वहां पे स्क्वाड्स बहुत ज्यादा लंबे हैं। तो वो आप मुझे ये बताओ कि ये जो खेप फुटबॉल है फॉर इंडिया, इज इट हार्मफुल? यार देखो, आई वुड नॉट से एग्जैक्टली हार्मफुल है, बिकॉज खेप फुटबॉल इज पार्ट ऑफ फुटबॉल। बहुत सारे प्लेयर जो हैं खेप फुटबॉल या खेल के ही ऊपर आए हैं। बट मैं क्या बोलता हूँ भाई, कि अगर आप एक प्रोफेशनल सेटअप में खेलने लायक हो तो डोंट गो बैक टू खेप फुटबॉल। राइट। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने आई लीग 2 खेला, फिर वापस खेप फुटबॉल गए, इंजर होके गायब हो गए। यूर गायब हो अंडरस्टैंडिंग? गए। या देखो फुटबॉल का एक माइंड होता है ना। फुटबॉल, इवन टुडे इफ आई एम 31 ईयर ओल्ड, और मैं अब आज भी जब पिच पे उतरता हूं तो आई फील दैट आई एम द बेस्ट प्लेयर। हालांकि या 2 राउंड मारने के बाद मेरा तो पसीने निकल जाते हैं, हाफना स्टार्ट कर देता हूं मैं। बट ये मेंटालिटी होती है भाई, ये हर बंदे में हाँ। होती है। तो स्पेशली हाँ। जब एक बंदा ग्रेजुएट होके आता है, उसको पहला कॉन्ट्रैक्ट, प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। मैं क्या बोलता हूँ भाई, जब आपको अपना पहला प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट मिला है, डोंट लुक बैक। इवन दो वहां पे ढेर सारे पैसे हैं, डोंट लुक बैक। आपका दिमाग सब आगे होना चाहिए, फ्यूचर का सोचना चाहिए कि मैं आज मुझे आई लीग 2 में कॉन्ट्रैक्ट मिला है, आज मुझे फलाने टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कल मुझे आईएसएल खेलना है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि भाई खेप में पैसे बहुत मिल रहे हैं आजकल, बहुत अंधा पैसा है यार भाई, सच बता रहा हूँ। खेप टूर्नामेंट का प्राइज मनी लाख रुपया रहेगा, तो प्लेयर को जो है 40-50 हजार बस 2-3 मैच खेलने के दिए जा रहे हैं। अच्छा हाँ, अच्छा। ये सीन चल रहा है। ओके। तो इसमें क्या होता है कि भाई इसमें फिर प्लेयर जो है थोड़ा सा चेंज होता था ना मूड उसका। जाहिर है इतना पैसा मिल रहा है आपको, और एक साथ मिल रहा है, और आपको बल्क में मिल रहा है, और आपने इतना पहले पैसा कमाया नहीं हुआ, तो आप तो जाहिर है आपका वो प्रॉब्लम है। ईमान एंड डगमगा जाता है। आई थिंक इफ यू लुक एट फुटबॉल इन इंडिया स्पेशली, या देखो बोलना नहीं चाहिए बट इट्स अ पुअर मैन्स गेम। जो भी फुटबॉल खेल रहे हैं वो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से। ब्राजील में भी यही होता है मूसा भाई, वहां पे भी नहीं वही एक नॉर्मल चीज मैं बोल रहा हूँ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। बिकॉज देखो दूसरे कंट्री के बारे में तो मैं उतना नहीं बोलना चाहूंगा, बिकॉज आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट गोइंग ऑन देयर। बट हाँ, रियलिटी है ये। बट जो भी इंडिया में फुटबॉल खेल रहे हैं ना भाई, आप इंडियन सुपर लीग में भी देखो, बहुत सारे बंदे हैं जिन्होंने बहुत हार्डवर्क किया है। ऐसा नहीं, मैं कभी नहीं बोलता कि बंदे ने हार्डवर्क नहीं किया। जब आप टॉप लेवल पे खेल रहे हो ना, आप हार्डवर्क करके वो टॉप लेवल पे आ रहे हो। तो इनका जो हम्बल बैकग्राउंड है, इनका जो हम्बल बिगिनिंग्स हैं, उसके वजह से इनको क्या, मेरे ख्याल से बहुत लोग जो है पैसे के पीछे जाते हैं। ऑफ कोर्स इट्स देयर राइट, एज अ ह्यूमन मैं कुछ नहीं बोल सकता उनको, बट एज ए फुटबॉल फैन, एज अ गाय हु लव्स फुटबॉल, आई वांट देम टू डू बेटर। बिकॉज हो सकता है कि वो 2x 3x पैसे कमा सकते हैं, हो सकता है, यू नेवर नो इफ यू आर गुड इनफ, राइट? नाउ आई विल शेयर यू अ स्टोरी।
एक स्टोरी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। मैन जरूर सिटी ने जरूर। एक बंदे को, एक सीरियल लियोन के बंदे को साइन किया है। व्हाट वाज हिज नेम यार? आई वाज जस्ट रिसर्चिंग अबाउट हिम एंड इट्स स्टोरी लाइक वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी भाई। ये बंदा 2 साल 3 साल पहले तक एक मट्टी के टर्फ पे फुटबॉल खेल रहा था, जो कि खेप फुटबॉल सेम सेम है। 2 साल पहले उसने सीरिया लियोन के फर्स्ट डिवीजन में अपना डेब्यू किया एट द एज ऑफ 17। 17। 18 साल की उम्र में उसने रियल वैलोकॉइड, कुछ टीम है ना जो स्पेनिश सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में खेलते हैं, मुझे भी नहीं पता, हम्म। उनके साथ में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था एज अ यूथ। 2500 यूरोस की महीने की उसकी सैलरी है बंदे की। नाउ ही साइंड विथ मैन सिटी और उसको लोन किया गया है टू आरसी लेंस। भाई आरसी 6 मिलियन का जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने का जो फी होता है ना, उसको मैन सिटी ने पे किया 6 मिलियन। 6 आप मिलियन। देख रहे हो कितना टैलेंटेड होगा वो बंदा, जिसको मैन सिटी ने 6 मिलियन अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने के लिए दिया है। हाँ बिल्कुल। यू सी 3 साल में बंदे का लाइफ चेंज हो गया भाई। 2023-24 सीजन में बंदा सीरिया लियोन की लीग 1 में खेल रहा था। कभी सुनिए आपने इस लीग के बारे में? नहीं नहीं, काफी लोग आई एम श्योर नहीं सुना होगा, काफी लोगों ने दो नहीं सुना होगा। साल में देखो बंदे का लक कैसे चेंज हो गया। अभी वो करोड़पति हो गया भाई। इफ यू, बिल्कुल। अगर आपको पैसे के कॉन्टेक्स्ट में ही देखना तो करोड़पति हो गया अभी बंदा। हाँ टॉकिंग अबाउट मिलियंस ओवर हियर। सो बिल्कुल। दिस इज द थिंग भाई कि अपने पे देखो यार, मेहनत होनी चाहिए और अपने पे यू नो हाँ विश्वास होना चाहिए। दैट्स द वो ओनली होना थिंग आई कैन चाहिए, से टू एनी प्लेयर। भरोसा। जो भी पाकिस्तानी, भरोसा। भरोसा होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। देखो यार, इवन आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ कमेंट्स कम फ्रॉम पाकिस्तानी बॉयज या आल्सो कि सर हमको बनना है, फुटबॉलर बनना है। यार फुटबॉलर बनना आसान नहीं होता। पहली बात तो ये, उसके लिए आपको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। बच्चे का क्या खेल नहीं है रेडी ये। हो? एग्जैक्टली, हाँ इट्स इजी, इट्स इजी टू आस्क। एंड मैं तो चाहता हूँ कि और हजार लोग पूछे कि भाई फुटबॉल कैसे बनना है। बिल्कुल आई विल गिव यू अ पाथवे। जैसे रोनाल्डो ने बोला ना भाई, आई विल गिव यू द ब्लूप्रिंट, बट क्या आप उसके ऊपर रोज वर्क करोगे? क्या आप उस ब्लूप्रिंट पे रोज काम कर पाओगे? क्या आप हर चीज सेक्रीफाइस कर पाओगे? कुछ लोग होते हैं बोलते हैं यार पेरेंट्स खेलने नहीं देंगे। क्यों नहीं खेलने देंगे पेरेंट्स भाई? आपको बैलेंस करनी आनी चाहिए चीज। पढ़ाई के साथ में फुटबॉल को बैलेंस किया जा सकता है। कोई बंदा पूरा दिन ग्राउंड में लेके फुटबॉलर नहीं बनता भाई। हाँ। हर चीज का एक असल टाइम में होता है, हर चीज को बैलेंस किया जा सकता है। मूसा भाई, जो जो मेन चीज है ना आजकल, वो मैं एक लड़का है उसकी मैं रील भी देख रहा हूँ, एक पाकिस्तानी वो फुटबॉलर है, लेकिन वो 17-18 साल का ऑलरेडी हो चुका है। तो वो कोशिश कर रहा है कि दुबई की किसी एकेडमी में ना उसको ट्रायल्स मिल जाए। एक दुबई ट्रायल्स मिल एक जाए। एकेडमी ने बुलाया भी है उसको, एक एकेडमी ने अच्छा। उसको ईमेल का जवाब भी दिया है। जी जी जी। बट द थिंग इज, मेन प्रॉब्लम जो होती है ना वो होता है वीजा एंड द फाइनेंसेस जो कि मैनेज करने होते हैं, वो उसकी सारी Exactly. लड़ाई होती है एक मिडिल क्लास Exactly. लड़के के लिए। मैं मिडिल क्लास पर्सपेक्टिव से बात करूंगा, क्योंकि मेरे से मोस्टली जो लोग सवाल पूछते हैं वो खुद मिडिल क्लास बैकग्राउंड से होते हैं। जी, तो जी, जैसे जी, कि आपने जी। बोला, इट इज अ पुअर मैन्स गेम। तो मेन जो लड़ाई है वो वीजे की है, और वहां तक पहुंचने की पहले लड़ाई है कि वो कैसे मैं पहुंचूं, कैसे वहां पे दुबई में। जी। तो वो एक चीज है। बट आई थिंक यू हैव समराइज्ड इट परफेक्टली। और आखिर में मैं मूसा भाई थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप जो अपने हमारे जो इंडिया के एक बहुत बड़े लेजेंड बरी एफसी के लिए भी खेल चुके हैं, वो बहुत से लोग नहीं जानते कि वो बरी एफसी के लिए भी खेले हैं। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा ना आप उनके लिए कुछ एक शब्द बोल दें, जैसे हमारे लिए जैश रहमान फॉर मी ही इज द जी 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 ग्रेटेस्ट जी। लेजेंड। जैश रहमान was one of यार the वो best बंदा players I would say to पूरा के लिए ever खेला। don Pakistani jersey, right? हाँ जैश हाँ रहमान की हाँ यार तारीफें फुलहैम पे हाँ रिप्रेजेंट करना, मतलब हाँ, मेरे लिए वो बंदा ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फॉर पाकिस्तान जी एवर। जी जी, of course, yes. आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम। मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मैं जिसका फैन हूँ वो जैश रहमान है। एंड ही मेड नहीं हिज नहीं यार, डेब्यू एट एनफील्ड। तो वो एक जी और जी मैजिकल स्टोरी है। सो हाँ। मूसा भाई थोड़ा सा करते हैं फिर। यार देखो, बाईचुंग साहब की मैं क्या ही तारीफ करूं यार। द वर्ल्ड नोज अबाउट हिम। सिक्किम में स्नाइपर बोला जाता है यार उनको। वो लाइक इफ यू लुक एट हिज करियर, जो तरीके से उन्होंने करियर अपना स्टार्ट किया, द थिंग इज, आप जब भी नॉर्थ ईस्ट में जाते हो ना शान भाई, द थिंग अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न्स आर लाइक दे लव फुटबॉल। उनकी जिंदगी फुटबॉल है, वो खाते पीते फुटबॉल खेलते हैं, बस फुटबॉल इज एवरीथिंग फॉर देम। लाइक दूसरा वहां पे करियर ऐसा समझो कि है ही नहीं उनके लिए। फुटबॉल इज एवरीथिंग। वो फुटबॉल इज लाइफ वाला सिनारियो उनके लिए, है ना? तो यार देखो, जर्नी, इफ यू वांट मी टू टॉक अबाउट हिज जर्नी, एक यार जर्नी के बारे में ऐसे ही बोल सकते हैं कि ही वाज रियली वेरी गुड एट फुटबॉल फ्रॉम द यंग एज। एंड उनको द थिंग इज ही गॉट हेल्प बिकॉज उनको स्कॉलरशिप्स मिली, ठीक है?
आई थिंक वो एकेडमी का नाम था ताशी समथिंग, ताशी एकेडमी इन गांगटोक। ये एकेडमी बहुत फेमस भी है। ये ताशी एकेडमी हाँ में उनको जो है बहुत ही यंग एज में उनको जो है एक स्कॉलरशिप मिली थी। एंड उसके बाद में एवरीथिंग वेंट अप हिल फॉर हिम, क्योंकि बहुत बहुत ही अर्ली उनको ईस्ट बंगाल में डेब्यू करने का मौका मिला। आई थिंक या 93 में उन्होंने डेब्यू किया था। एंड सडनली भाई जैसे ही डेब्यू आया उनका, क्योंकि गेम स्पीक्स, गेम स्पीक्स। एंड बाईचुंग साहब का जो गेम था उनका, मतलब आई थिंक उनकी जो मेजर ट्रायड्स थे ना, उनकी वो स्पीड, एजिलिटी और वो लीडरशिप फ्रॉम द यंग एज बोलते हैं, क्योंकि हमने तो भाई Yeah. बहुत कम ही उनको खेलते हुए देखा है, बट Yeah. फ्रॉम द यंग एज ऐसा बोलते हैं कि भाई उनकी लीडरशिप बहुत अच्छी थी, उनकी स्पीड हो गई, उनकी टेक्निकल अवेलेबिलिटी हो गई, बहुत ही बढ़िया थी, बहुत बहुत बढ़िया थी। बोलते हैं कि वो टाइम से बहुत अहेड थे, जो भी प्लेयर उनके Yeah. साथ में जब खेलते थे साथ में, he was way ahead of them. That's why how it was easy for him to crack into the first team, and it was easy for him to get into the professional football. तो आई थिंक 93 में उन्होंने डेब्यू किया था फॉर ईस्ट बंगाल, एंड उसके बाद में आई थिंक वो स्विच भी किए कुछ साल, वो मोहन बगान के लिए भी खेले। काश मैं देख पाता क्योंकि बट यार वो चैंपियनशिप में, ईएफएल चैंपियनशिप में खेले। बहुत से लोग ये बात नहीं जानते आजकल की जनरेशन। 99 में खेले थे वो, बरी 2002 तक खेले थे। 2002 तक 3 सीजन खेले भाई, 3 सीजन खेले वो बरी एफसी में। एंड बहुत काफी अच्छा उनको काफी वहां पे माना जाता था। एंड बाय द वे 95 में एट द एज ऑफ 19 ही डिड द डेब्यू फॉर द इंडियन नेशनल टीम आल्सो। एंड आई थिंक 97 99 एंड आई डोंट नो 2005 था, 7 चैंपियनशिप भी जीते थे वो, ठीक है, इंडिया के साथ में। और हर चैंपियनशिप में उनका की रोल रहता ही रहता था। सबसे अच्छा आई थिंक द टाइम फॉर हिम वाज इन द एलजी कप, जबकि 2002 में जो है, आई थिंक एलजी कप 2002 में ही हुआ था, तभी उन्होंने जीता था फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रॉफी, आई थिंक थी वो 21 साल में इंडिया की। लास्ट ट्रॉफी थी 1981 के आसपास में कुछ थी ट्रॉफी इंडिया की। उसके बाद सीधा वो एलजी कप जीते थे 2002 में। तो 21 साल के बाद जो ट्रॉफी आई थी, एंड उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प किया था, एंड ही प्लेड अ वेरी पिवटल रोल इन दैट, ब्रिंगिंग दैट ट्रॉफी होम। एंड यार मुझे तो है यार, मतलब मुझे एक सब्सक्राइबर जी एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि अब ये उसकी बड़ी कंट्रोवर्शियल सी स्टेटमेंट है, बट इट वाज हिज स्टेटमेंट कि ही वाज नेचुरली गिफ्टेड एंड गॉड गिफ्टेड एंड ही हैड मोर टैलेंट देन सुनील छेत्री। लेकिन सुनील छेत्री का ये कि लॉन्जेविटी और हार्ड वर्क को कोई बीट नहीं कर सकता। तो बिकॉज ऑफ दैट वो एक यार देखो है। हाँ, आई वुड से यार देखो, गिफ्टेड तो थे बाईचुंग, बहुत ज्यादा गिफ्टेड थे, आई वुड से बहुत ही ज्यादा गिफ्टेड थे। बट द थिंग इज, एक मोमेंट आने के बाद में जस्ट लाइक पता नहीं उनका गेम थोड़ा सा फेड हो गया। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट आपके हिसाब से? यार रीजन तो हमको भी नहीं मालूम कि भाई व्हाट वेंट डाउन एग्जैक्टली एंड एवरीथिंग, बट आई थिंक he did what he wanted to do। मतलब जितना भी अचीव करना था उन्होंने अचीव कर लिया अपने हिसाब से ना। कर लिया था। दो बड़े क्लब्स के लिए खेला इंडिया में, लीगेसी क्लब्स के लिए खेल लिया। किसी ने नहीं किया था। ईएफएल चैंपियनशिप में जाके उन्होंने भरी को रिप्रेजेंट किया है ना। 100 मैचेस इंडिया के लिए खेल लिए, इंटरनेशनल ट्रॉफीज जीत ली, मल्टीपल टाइम साफ जीत लिया। तो आई थिंक दैट वाज अ थिंग भाई, कि आई थिंक 2011 के बाद में थोड़ा सा वो भी आया ना कि यार थोड़ा वो क्रिटिसाइज भी हुई थी टीम थोड़ी सी। तो आई थिंक उसके बाद में वो लाइक he just left off कि भाई अभी थोड़ा सा ना मैनेजमेंट में घुसेंगे, थोड़ा सा रिटायरमेंट ले लेंगे, वो वाला सिनेरियो। तो 2011 के एशियन कप के बाद ही आई थिंक वो रिटायर ले लिए थे बस। हाँ, 2011 के बाद ही उनके फेयरवेल मैच थी वो बायर्न म्यूनिख के साथ में। जी हाँ, वो रिटायर हो गए थे उसके बाद। मैं जो है ना आपसे अली मखबूद के बारे में कभी पूछूंगा, जो यूएई का स्ट्राइकर है, जो मुझे बहुत अरे भाई अभी वो बात करेंगे भाई, कैरेक्टर है वो बंदा। हाँ, उस पे कभी बात करेंगे। उसका जो गोल्स टू मिनट्स रेशियो है, वो जो सुन रहा है वो जाके देखे, ठीक है भाई, अनबिलीवेबल स्ट्राइकर है वो। और गाइस, ये था आज का पॉडकास्ट। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मेन मकसद यही था कि जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, खास तौर पे जो जाना चाहते हैं यूएई, या जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो यूएई जाना चाहते हैं, वो कैसे जा सकते हैं वहां तक, और क्या क्या किया जा सकता है। मतलब जो वीजे के बाद की कहानी है वो क्या है। तो वो हमारे प्लेमेकर भाई ने बताया, मूसा भाई ने, कि फिर आसानियां हैं, लेकिन आपको अपने टैलेंट के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड।
तो ये थी आज की पॉडकास्ट, एंड लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड मूसा भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइबर्स अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक। ओके गाइस, थैंक यू। थैंक यू।